जिसे अरेबिका कॉफी का प्लांट बोलते हैं। उसका पत्ता साइज में छोटा एंड प्लांट का स्टेम आपको बिल्कुल पतला रहता है। जैसे पीछे रोबस्टा देख सकते हो, उसका प्लांट का स्टेम मोटा एंड पत्ते का साइज आपको बड़ा रहता है ना। यही आपको डिफरेंशिएशन है अरेबिका एंड रोबस्टा के बीच का। लेकिन रोबस्टा प्लांट का जो पत्ता होता है ना साइज में बड़ा रहने का वजह से कॉफी का बीज को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, मतलब सनलाइट और मूनलाइट, सनलाइट और रेनी वाटर से। लेकिन इसका पत्ता साइज में छोटा रहने की वजह से इसमें से आपको कॉफी का बीन्स बहुत जल्दी मेच्योरिटी होगा, जो कि जून एंड जुलाई के बाद में कॉफी का जो बीन्स होता है ना अक्टूबर तक पूरा सब पकने के बाद नवंबर का फर्स्ट वीक में हम लोग अरेबिका का हार्वेस्टिंग चालू कर देते हैं। और इसका एक प्लांट का मैक्सिमम हाइट आपको लेस देन बोले तो 6 to 8 फीट जितना आपको बढ़ता है, जो कि कम से कम एक प्लांट से एक साल में 4 to 5 किलो जितना कॉफी का बीन्स आपको निकलेगा। एंड इसका ऊपर वाला छिलका होता है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा मात्रा में बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग स्क्रबर्स बनाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज हम लोग उसको अच्छे से स्क्वीज करके कॉफी का फ्रूट वाइन बनाने के लिए उसको ऊपर वाले छिलके का इस्तेमाल तो सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि अरेबिका कॉफी का प्लांट का जो छिलका होता है ना बहुत मीठा रहता है और अंदर वाला दाना साइज में आपको बड़ा रहता है देखने के लिए। इसका इस्तेमाल हम लोग इंडिया में इंस्टेंट कॉफी बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे ब्रू, नेस्कैफे, लेविस्टा कॉफी सारा होता है ना, वो सारा कॉफी आपको अरेबिका से बनाया जाता है, जो कि माइल्ड एंड नेचुरली स्वीट वाला कॉफी आपको अरेबिका होता है। इसका शुरुआत सबसे पहले 16th सेंचुरी का टाइम में कर्नाटक में चिकमंगलुरु बोल के गांव है, वहाँ पे बाबा बुडन बोले वाला मुसलमान साधु ने शुरुआत किया था। क्योंकि इंडिया से मक्का मदीना का सफर करने का समय में टर्की का देश का कफा बोल के गांव से 7 से 8 कॉफी का बीन्स को बाबा बुडन ने अपना बड़ा सा दाढ़ी में चुपके से छुपा के रखते हैं, इंडिया में लेके आता है और सबसे पहले प्लांटेशन करता है कर्नाटक में चिकमंगलुरु का चंद्रगिरी हिल स्टेशन में। जैसे अरबिका का मतलब होता है अरब कंट्री से चुरा के लेके के लगे वाला कॉफी को अरेबिका कॉफी बोल के बुलाता है। एंड कॉफी को सबसे पहले कफा बोल के बुलाया जाता था उस जमाने में, जो कि जनरेशन वाइज इसका नाम को चेंज करके कफा का जगह कॉफी का नाम से आपको रखा गया, जो कि ब्रिटिश लोगों ने चेंज करके कॉफी का नाम से आपको मिलता है। एंड ये वाला प्लांट में से हम लोग एवरी ईयर बोले तो कम से कम 5 to 7 किलो जितना कॉफी का सीड्स को 80 ईयर्स तक हम लोग निकालते रह सकते हैं। अरेबिका प्लांट का शेल्फ लाइफ 80 ईयर्स ओल्ड आपको लास्ट होगा, लेकिन कॉफी का वजन का वजह से बहुत जल्दी आपको टूट जाता है ना, तो इसीलिए कम से कम बोलते हैं वाला प्लांट में से हम लोग 20 ईयर्स तक के लिए हम लोग कॉफी को निकालते रह सकते हैं। जैसे इंडिया में मिलने वाला आपको दोनों वैरायटी का कॉफी होता है, अरेबिका इंस्टेंट एंड रोबस्टा फिल्टर वैरायटी वाला कॉफी होता है। देखने के लिए मैं बड़ा सा लंबा सा ट्री देख रहे हैं ना, जैसे कॉफी का आपको 3rd वैरायटी ऑफ कॉफी होता है। कॉफी का नाम आपको बुलाते हैं लिबरिका कॉफी बोल के। जैसे लिबरिका कॉफी बोलते हैं इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ट्री कॉफी बोल के बोला जाता है, क्योंकि यूजुअली अरेबिका कॉफी आपको प्लांट्स में मिलेगा, लेकिन ये वाला कॉफी आपको ट्री में मिलता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको ट्री कॉफी बोल के बुलाते हैं। जैसे रोबस्टा एंड अरेबिका से आपको कैफीन परसेंटेज कम लेकिन स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज्यादा होने का वजह से वाला कॉफी का इस्तेमाल -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपना बॉडी को गर्म करने के लिए वाला कॉफी को पिया जाता है। जैसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन इसका पूरा वर्ल्ड में ब्राजील एंड अफ्रीका करता है, जिससे वहाँ पे इसको वर्कर्स होते हैं ना मतलब आसानी से मिल जाता है। लेकिन इंडिया में वर्कर्स बहुत मिलना बहुत कम होता है, क्योंकि इसका लेबर कॉस्टिंग इंडिया में ज्यादा, एक्सपोर्टेशन चार्ज बहुत कम रहने का वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे इंडिया में बहुत कम करते हैं। इनकेस इंडिया में 100% में सिर्फ वाला कॉफी का इस्तेमाल 1% किया जाता है। जैसे रोबस्टा और उसी के साथ लिबरिका कॉफी का डार्क रोस्टेड बीट को एक साथ में ब्लेंड करने के बाद में ना डबल शॉट वाला एस्प्रेसो बनाने के लिए येलो कॉफी को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेल एंड फीमेल दोनों को भी वाले ट्री के ऊपर में चढ़ के कॉफी को तोड़ना पड़ेगा, जो कि कहीं कभी आपको कंजस्टिंग होता है ना, तो इसीलिए हम लोग येलो कॉफी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो येलो कॉफी भी आपको स्ट्रॉन्ग रहने का से वाला कॉफी को ब्राजील एंड अफ्रीका से गुआना में एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे इसका इस्तेमाल आपको मैक्सिमम मतलब आपको ज्यादातर बोले तो आपको डार्क चॉकलेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे कोको का बीन्स के साथ वो लोग 30% इतना लिबरिका कॉफी को ब्लेंड करके वो लोग इसका इस्तेमाल डार्क चॉकलेट बनाने के लिए मैक्सिमम यूज सबसे ज्यादा करता है, जो कि 40 साल डबल प्लांट में से कॉफी को निकाला जा सकता है। जैसे ऊपर वाला पोर्शन में उसका एक फ्लावर दिख रहा होगा आपको जास्मिन जैसा, तो उसका फ्लावर होता है। कॉफी का आपको फ्लावर होता है, जो कि उसी तरह हर एक प्लांट में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जून एंड जुलाई में कॉफी का कच्चा दाना निकलता है, तो दिसंबर तक पूरा पकने के बाद थोड़ा लाल रंग में आपको टर्न होता है। जैसे पूरा वेस्टेज जो है यहाँ पे नीचे में गिर के इस तरह आपको खराब हो जाता है। सारा कॉफी का आपको बीन्स होता है, दिख रहा है ना आपको कॉफी का बीन्स है, सारा वेस्टेज हो जाता है। इसको ऊपर वाला छिलके को हटाने के बाद में अंदर वाले हिस्से में कॉफी का आपको सीड मिलेगा, तो किसी का सीड से आप उसको प्लांटिंग कर सकते हैं, मतलब कॉफी का प्लांटिंग होता है इस तरह होता है।